हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी प्लस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे sp2 संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो क्या होता है गाइस हाइब्रिडाइजेशन? तो जब दो ऑर्बिटल आपस में सहयोग करके उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो गाइज, आज हम बात करेंगे आपके सामने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसे हम डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे। क्या होता है sp2 संकरण यानी कि। तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में एक x और 2p ऑर्बिटल आपस में कनेक्ट होकर उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो गाइस, आपको इसकी हेडिंग के द्वारा ही पता चल रहा है कि एक एस एंड दो पी आपस में उतनी संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उसी को हम sp2 संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो गाइज, हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। तो गाइज, हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है एथिलीन का, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, यानी कि 2 मॉलिक्यूल इसमें कार्बन के हैं और 4 मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन के हैं। तो सबसे पहले इसकी 2 स्टेट होती हैं। पहली स्टेट होती है आपकी कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी ग्राउंड मानी इसकी मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है। तो गाइज, आप इस एटम का एटॉमिक नंबर तो जानते होंगे, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना तो जानते होंगे गाइज। अब हम इसका कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं जैसे कि 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz, यानी कि हमारा z जो है वो खाली है, यानी कि 2pz 0 है इसमें। अब हम बात करेंगे इसके एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन सी का एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यानी कि एक्साइटेड का मतलब इसकी उत्तेजित अवस्था में। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं चेंज होगा गाइज आपका। इसमें सिर्फ जैसे कि इसमें 1s2, 2s1, 2pz, 2pyz, यानी कि 2px1, यानी कि आपके जो 2s में इलेक्ट्रॉन थे वो एक एक्स से होकर निकलकर वो एक्स से निकलकर वो जेड में जाएंगे, इसके 2pz में। यहाँ पे हमारा 0 था, तो इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यानी कि जैसे कि s1, 2pz1, 2pyz। तो इसी को हम sp2 संकरण कहते हैं। ये जो है हमारा 2px1, ये हमारा हाइब्रिडेशन है, यानी कि असंकरित संकरण। एक्साइटेड स्टेट में एक एक्स ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो गाइज, हम आपको बता दें कि एक एक्स एंड 2p ऑर्बिटल आपस में मिलाकर sp2 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। जैसे कि हम आपको समझाते हैं। एक इसमें s है और दो p ऑर्बिटल हैं, आपस में मिलकर sp2 जिसे बोलते हैं sp2 संकरण यानी कि ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब हम इसे स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझेंगे। जैसे कि आपके सामने ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है, जिसमें हमने एक एस ऑर्बिटल यानी कि एस हमने बताई थी आपको कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो उसकी शेप जो होती है वो राउंड स्पेस के होते हैं, यानी कि ये गोलाकार के होते हैं। और इसमें हमने पी ऑर्बिटल लिया है, जिसकी पी ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे वो डमरू आकार के होते हैं, जिसमें हमने 2 पी ऑर्बिटल्स लिए हैं। तो इसमें हम sp2 संकरण यानी कैसे बनता है उसे हम डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे। तो इसमें हमने जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ, यानी कि ये जो है हमारी बाई एक्सिस है, यानी कि जिसके आप सामने शो हो रही है, यानी कि s एंड
2pz एंड 2p ऑर्बिटल आपस में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा sp2 संकरण बनता है, जिसकी इसमें हमारी 3 लोब्स हैं, यानी कि जैसे देख सकते हैं 3 ऑर्बिटल यानी कि 3p ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे कि आप 1 2 3 यानी कि 3 ऑर्बिटल्स है इसमें हमारे। एक जो होता है हमारा स्मॉल होता है, यानी कि लार्ज और लोब्स होते हैं एक बड़ा, और ये जो होते हैं हमारे 2 ये छोटे होते हैं, जैसे कि ये वाले 3 छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉल लोब्स होते हैं ये। जैसे कि हमारे 3 जो यानी कि 3sp2 संकरण प्राप्त हो रहे हैं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं sp2 एक sp2 और ये जो हमारा वो है यानी कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जिसे हमने 2px ऑर्बिटल में देखा था। कार्बन के 3sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे। तो sp2 संकरित ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 एंगल पर प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे जो sp2 संकरित ऑर्बिटल्स जो होती है वो 120 एंगल पर प्रेजेंस होते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर द्वारा कि हमारे जो sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से 120 एंगल पर प्रेजेंस रहते हैं। इसे त्रिकोणीय ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये जो संकरण होते हैं वो हमारे ट्राइगोनल यानी कि त्रिकोणीय हाइब्रिडाइजेशन भी इसे हम कहते हैं। देन हमारा तीसरा पॉइंट है अनहाइब्रिड असंकरित 2px ऑर्बिटल इसी कंडीशन में रहता है। यानी कि गाइज हम आपको बता दें कि हमारा अनहाइब्रिड यानी कि असंकरित 2px ऑर्बिटल की जो कंडीशन होती है वो उसी कंडीशन में रहता है। जैसे कि हम आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा 2px ऑर्बिटल जो है वो उसी कंडीशन में स्थित है, यानी कि इससे कोई भी ऑर्बिटल रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी इससे क्रिया नहीं कर रहा है। इसी को हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि असंकरित ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो गाइज अब हम एथिलीन मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे क्या होता है ये। तो गाइज हम आपको बताते हैं इसमें भी हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3sp2 ऑर्बिटल्स हैं इसमें। और ये हमारे जो हैं ये यानी कि दो कार्बन है, यानी कि एक कार्बन इसमें एक कार्बन इसमें, और 4 हमारे हाइड्रोजन है, जैसे कि ये 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और ये आपस में ओवरलैपिंग करके जब एक P और एक S आपस में कनेक्ट होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ये। और जब हमारे 2 ऑर्बिटल यानी कि जब हमारे SS ऑर्बिटल यानी कि PP ऑर्बिटल आपस में कनेक्ट होकर यानी कि ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बनाते हैं हमारे, उसी को हम एथिलीन मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। C2H4 यानी कि एथिलीन के प्रत्येक कार्बन एटम के एक दूसरे यानी कि एक sp2 संकरित ऑर्बिटल परस्पर sp2 ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि जब एथिलीन यानी कि एथिलीन के प्रत्येक कार्बन एटम्स हमारे कार्बन एटम्स होते हैं वो एक एक करके sp2 ऑर्बिटल्स आपस में कनेक्ट होकर sp2 और यानी कि हमारे जब S एंड P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। देन दूसरा पॉइंट है हमारा शेष बच्चे दो sp2 संकरित यानी कि ऑर्बिटल अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के बनियास ऑर्बिटल करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो गाइज हम आपको बता दें कि हमारे जो 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो यानी कि sp2 और
ऑर्बिटल से जो होते हैं वो अलग अलग होकर हाइड्रोजन एटम से बने s ऑर्बिटल को कनेक्ट करके वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे यानी कि टू टू एस यानी कि sp2 ऑर्बिटल जो है अलग वो हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट होकर वह है सिग्मा। जब हमारा p ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल आपस में कनेक्ट होकर जब हाइड्रोजन से बने s ऑर्बिटल करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उसी को हम sp2 संकरित ऑर्बिटल्स कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है हमारा, अब दोनों कार्बन एटम्स के असंकृत यानी कि अनहाइरेड 2px ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके 5 बॉन्ड बनाते हैं। तो गाइस हम आपको बता दें कि जो हमारे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो अनहाइरेड यानी कि असंकृत ऑर्बिटल्स 2px ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैपिंग करके 5 बॉन्ड बनाते हैं। तो गाइज हम आपको बता दें कि जैसे कि हमारा जो होता है अनहाइब्राइड ऑर्बिटल जो होता है, यानी कि जैसे कि 2px ऑर्बिटल जो है हमारा, वह आपस में ओवरलैपिंग करके 5 बॉन्ड बनाता है। ये जो हमारा ऑर्बिटल्स होता है वो आपस में कनेक्ट होकर ओवरलैपिंग करके वो 5 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हम इसे स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमारा 2px ऑर्बिटल आपस में कनेक्ट होकर ओवरलैपिंग कर 5 बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये हमारे 5 बॉन्ड हमें 5 बॉन्ड प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये ओवरलैपिंग करके। ऑर्बिटल्स के कम परिमाण में ओवरलैपिंग के कारण 5 बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल भी होता है। तो गाइज हम आपको बता दें कि जो हमारा ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने के उपरांत 5 बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल है, यानी कि वीक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे एथिलीन है, यानी कि C2, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, और इसमें हमारे 2 5 बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड जो होता है यानी कि 5 बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से कुछ अपेक्षा दुर्बल होता है, यानी कि वीक होता है। तो गाइस आपसे आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तथा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आगे मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद तथा जय हिंद।